नमस्कार बच्चों आज आपको एक प्रेरक प्रसंग बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए और उसके अनुसार अपने आचरण में बदलाव लाइए। एक बार एक शिष्य होता है, उसका ये दाहिना हाथ कट जाता है, किसी भी दुर्घटनावश उसका हाथ कट जाता है और वो पहलवान बनना चाहता है, अपने जीवन में पहलवान बनना चाहता है। तो वो अपने गुरु के पास जाता है, पता करता है, गुरु के पास जाता है और बताता है। गुरु जी देखते उसका दाहिना हाथ नहीं है, फिर भी वो कहता है गुरु जी मैं पहलवान बनना चाहता हूँ। तो उसके गुरु कहते हैं ठीक है, तुम आ जाओ, तुम्हें हम कल से सिखाएंगे। वो उससे दूसरे दिन गुरु जी के पास जाता है। गुरु जी उसको सिखाना शुरू करते हैं, उसको दांव सिखाते हैं। पहले दिन उसको एक दांव सिखाते हैं, दूसरे दिन आता है फिर वही दांव सिखाते हैं, तीसरे दिन आता है फिर वही दांव सिखाते हैं, चौथे दिन आता है फिर वही दांव, पाँचवें दिन फिर वही। मतलब एक ही दांव उसको गुरु जी बराबर सिखाते रहते हैं। धीरे धीरे एक ही दांव सीखते सीखते वो उससे थोड़ा सा ऊबने भी लगता है और कभी कभी उसको अपने मन में यह लगता है कि शायद गुरुजी हमको मजबूत नहीं समझते, कमज़ोर समझते हैं, इसलिए हमको एक ही दांव सिखा रहे हैं। लेकिन वो अपने गुरु से कुछ कहता नहीं है। गुरु उसको सिखाते रहते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक वही एक दांव सिखाते हैं। और एक दिन आता है कि जब वो उस गुण को बहुत अच्छे से सीख जाता है और निश्चित होता है कि अब कुश्ती होगी। कुश्ती का बहुत सारे पहलवान आते हैं, कुश्ती लोगों की निश्चित हो जाती है। तो यह पहलवान जिसका हाथ नहीं था, इसकी भी कुश्ती निश्चित होती है। दूसरा पहलवान बहुत अच्छा होता है, इसके साथ वो चुनौती स्वीकार करता है और जब देखता है इसका हाथ ही नहीं है तो और खुश होता है। वो कहता है अरे इसको तो मैं तुरंत ही अभी हरा दूंगा। मैदान में दोनों पहलवान आ जाते हैं, गुरु जी उधर बैठ जाते हैं और भी लोग बैठ जाते हैं। क्योंकि इसका एक हाथ नहीं था इसलिए और चाव से लोग देख रहे थे। और जैसे ही कुश्ती शुरू होती है, ये जस्ट 30 सेकेंड या 1 मिनट में ही अपने विरोधी पहलवान को तुरंत चित्त कर देता है और चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। और इसको जो इसके गुरु थे और जो इसके मित्र थे, इसको उठा करके चारों तरफ घुमाने लगते हैं। यह पहलवान बहुत ही खुश होता है, यह पहलवान बहुत ही खुश होता है। फिर क्या होता है कि विजेता घोषित हो जाता है। यह शाम को आता है और अपने गुरु के पास जाता है, गुरु को प्रणाम करता है और पूछता है कि गुरुजी आज मुझे बताइए, आपने मुझे एक ही दांव क्यों सिखाया, दूसरा नहीं सिखाया, ये मेरे मन में चल रहा था। तो उसके गुरु ने कहा कि एक दांव मैंने तुम्हें इसलिए सिखाया कि इस दांव की काट तुम्हारा दाहिना हाथ है। जो तुम्हारा विरोधी पहलवान है वो तुम्हें तब चित्त कर पाएगा, तुम्हें तब हरा पाएगा जब वो तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ेगा। और चूंकि तुम्हारा दाहिना हाथ है ही नहीं, इसलिए तुम्हारा जो विरोधी पहलवान वो तुम्हें हरा ही नहीं पाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें यह दांव सिखाया जिसमें विरोधी पहलवान को तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ना पड़े। क्योंकि तुम्हारा दाहिना हाथ नहीं है, इसलिए तुम इस दांव में किसी भी पहलवान को पराजित कर सकते हो। इसलिए मैंने तुमको एक ही दांव सिखाया। यह सुन करके वो जो शिष्य होता है गुरु का पैर पकड़ लेता है और अपने मन की व्यथा बताता, गुरु जी मैं तो मन ही मन ऐसे ऐसे सोच रहा था। लेकिन गुरु उसको कहते हैं कोई बात नहीं, तुम सोच सकते हो, लेकिन मेरा काम था तुम्हें तुम्हारे क्षेत्र में अच्छा बनाना। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे गुरु, आपके गुरु, सबके गुरु, माता पिता आपके पहले गुरु हैं, उसके बाद आपके गुरुजन हैं। कभी कभी वो आपके गुणों को देख करके उसी अनुसार आपको शिक्षा देते हैं कि आप इस क्षेत्र में जाओ, आप अपने इस गुण को निखारो, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। तो आप उनकी बात को मानिए और जो भी आपके अंदर खूबी है उसको आप बहुत अच्छे से निखारिए, उसमें पारंगत बनिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसलिए बच्चों, यह कहानी आपको यही सिखा रही है कि आपके अंदर जो स्वाभाविक गुण है आप उसको अच्छे से निखारिए। एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी और आप अपने माता पिता के साथ अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, साथ अपने गुरुजन का नाम भी रोशन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।